शालीमार बाग, शाही किला और बादशाही मस्जिद। ये 3 ऐसी जगह है जहाँ पर लाहौरी कहीं 3-4 साल में एक बार जाते हैं और बाहर से आने वाले बंदे हर बार जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे बादशाही मस्जिद की। तो औरंगज़ेब ने 1671 में लाहौर को उन्होंने चूज़ किया बादशाही मस्जिद बनाने के लिए। तो 1671 में इसकी तामीर शुरू हुई और ये तामीराती काम जो था ये 1673 में जाके अंजाम पजीर हुआ। हम लोगों ने जब इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें ये पता लगा इसके अंदर 1 लाख नमाजियों की पढ़ने की कैपेसिटी है कि 8 मीनार हैं, 4 बड़े 4 छोटे, और इसकी कोई स्पेसिफिकेशन इतनी ख़ास मुझे पता चली नहीं। हाँ, 3 गुंबद हैं इसके, ये मैं भूल गया था, सॉरी। 7 जुलाई 1799 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर कर लिया तो तब भी बादशाही मस्जिद का जो कोर्टयार्ड था वो वॉरशिपिंग के लिए यूज़ होता था, यानी कि इबादत के लिए इस्तेमाल होता था। 1800 समथिंग में जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने इसका थोड़ा सा बेड़ा गर्क किया। जैसा कि आपको पता है ब्रिटिश रूल ने माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया था, और उस टाइम इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। कोई 80 सेल्स जो है वो बनाए थे अपना गोला बारूद स्टोर करने के लिए। अब ज़्यादा हिस्ट्री बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं भी हिस्ट्री में उतना ही कमज़ोर हूँ, और मैंने भी गलत हिस्ट्री उतनी ही पढ़ी है जितनी कि हर पाकिस्तानी ने पढ़ी है। तो हम सब बराबर के शरीक हैं, एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। उसके बाद 1947 के बाद एक बिल पास हुआ जिसके अंदर बादशाही मस्जिद को रेनोवेट करने का वो बिल था, और 1960 में जाके वो रेनोवेशन कंप्लीट हुई, जिसके ऊपर टोटल 4.8 मिलियन PKR रुपीस का खर्चा आया था। तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन कब से चलती आ रही है। लगभग मेरे हिसाब से तो खून नहीं है। तो बाकी ये तो होगी हिस्ट्री, लेकिन अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हमारी ये अवाम किन चीज़ों के लिए बादशाही मस्जिद का इस्तेमाल करती है। आपको पता है नमाज तो मुसलमानों की आजकल कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ईद वाले दिन, हाँ रमज़ान में और ईद वाले दिन इसके अंदर काफ़ी रश पाया जाता है। क्यों? बाकी जो मैंने यहाँ पर चीज़ देखी जो मुझे बहुत ज़्यादा खटकी वो ये थी कि बादशाही मस्जिद का एक हिस्सा ऐसा है जो प्रेयर एरिया से और ग्राउंड से हट के साइड पर एक छोटी सी वो गली टाइप बनी है। अगर आप लोग कभी गए हैं बादशाही मस्जिद आपने देखी होगी, वहाँ पर वहाँ से मीनार पाकिस्तान नज़र आता है और ग्रेटर इकबाल पार्क जो अब बना है वो नज़र आता है। वो एक भी खिड़की खाली नहीं होती। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ वीडियोस के शॉट्स लेने थे, जिस भी खिड़की पे जाओ एक एक जोड़ा बैठा हुआ चिपक के उस खिड़की में, व्यू भी ले रहे हैं मीनार पाकिस्तान का और इश्क मोहब्बत की बातें भी चल रही हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार औरंगज़ेब अगर आज ज़िंदा होता तो वो इस कौम की हालत देख के अपने आप को मार देता कि ये क्या बना दिया लोगों के लिए मैंने। उसने इबादत के लिए बनाया था ये, इन कामों के लिए नहीं। बाकी हमने कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लिए हैं बादशाही मस्जिद में, आप लोग देखें, एंजॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अपने 240 सब्सक्राइबर हो गए यार, अचीवमेंट तो बनती माशाल्लाह। 1 साल और पूरी 100 वीडियोस लगी मुझे 240 सब्सक्राइबर अचीव करने में। तो मुझसे बेहतर ये कौन जानता है कि पाकिस्तानी अवाम का इंटरेस्ट जो है वो खुराक से हट के सुराख की तरफ लग चुका हुआ है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट कोई भी नहीं देखना चाहता। वो सब यही चाहते हैं कि फलाना यूट्यूबर अपनी बहन दिखा रहा है, फलाना यूट्यूबर अपनी बीवी दिखा रहा है, और फलाना यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। तो कि खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। कुछ सिनेमैटिक वीडियोस बनाएंगे, आप देखें और एंजॉय करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये है मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साक़ी
इमाम है, ये है मैकदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साक़ी इमाम है। ये है मैकदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साक़ी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। ये है मैकदा, 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 ये है मोहम्मद हफीज़, तो मैं हसन हाशमी वल्द, वल्द क्या है? वर्ल्ड हफीज। ओह नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये निकाह नहीं हो सकता, उस लड़के ने बाप का नाम ही गलत बता दिया।